सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने की बातें करती है और हमारे प्रदेश दमन और दीव में बस स्टैंड तक नहीं है। हमारा पहला प्रदेश है जहां बस स्टैंड तक नहीं है। आप सोचिए, ऐसे में पर्यटकों को सुधार होगा क्या? ऐसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? सरकार गरीबों को आवास देने की बात करती है और हमारा प्रशासन गरीबों के घर मकान तोड़ने का काम करता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए घर मकान को भी तोड़ दिए गए हैं। मैडम, हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करती है, रोड रास्तों को सुधारने की बात करती है। हमारे प्रशासन ने हमारे पूरे प्रदेश के एक भी रोड को खोद खादने से बचाया नहीं है, सारे रास्तों को खोद खाद के रख दिया है। यहाँ तक कि प्रदेश में एकमात्र कोस्टल हाईवे है, वो खेती का खेत बना दिया गया है। सरकारी विद्युत विभाग सालाना 100 से 200 करोड़ का फायदा करता था, लेकिन विभाग को निजी कंपनी टोरेंट को देकर सस्ती बिजली को भी 2 से 3 गुना भाव बढ़ाकर भी विभाग को 500 करोड़ का सालाना नुकसान दिखाया जा रहा है। मैडम, सरकार हेल्थ सुविधा सुधारने की बातें करती है और हमारे प्रदेश में गरीबों को सरकारी हॉस्पिटलों में भी मुफ्त इलाज नहीं मिलता। मैडम, पैसे खर्चने के बावजूद हमें अपने छोटे छोटे इलाज के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाना पड़ता है। सरकार रोजगार बढ़ाने की बात करती है, हमारे यहाँ से रोजगार बढ़ेगा कैसे? फैक्ट्रियाँ प्रदेश से पलायन हो रही है, बिल्डरों की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, होटल वालों के होटल तोड़े जा रहे हैं, बार एंड रेस्टोरेंट वालों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं, छोटे से छोटे काम धंधों को बर्बाद किया जा रहा है। प्रशासन की ऐसी नीतियों से हर कोई परेशान है, तो प्रदेश का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, कैसे रोजगार बढ़ेगा? हमारी सरकार मछुआरों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पिछले 8 सालों से मछुआरों की हालत बहुत ही दयनीय है। गुजरात और महाराष्ट्र में मछुआरों को वहाँ की सरकार अनेक योजनाओं में लाभ देती है, वैसा लाभ हमारे प्रदेश के मछुआरों को नहीं मिल पा रहा है। हमें बोट की खरीदी, नेट की खरीदी, वायरलेस की खरीदी, फ्रिज की खरीदी, इंजन की खरीदी जैसी खरीदी पर, मच्छीमारी के बिजनेस के लिए जो हमें सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, उस पर जो सब्सिडियां मिलती थी, जो मछुआरों को राहत मिलती थी, हमारे प्रशासन ने वो सारी सब्सिडियों को बंद कर दिया है, वो सारी सुविधाओं को बंद कर दिया। दुखद तो यह है कि भारत सरकार द्वारा मत्स्य संपदा योजना जो लागू की गई है, उस योजना का भी लाभ हमारे मछुआरों को नहीं मिल पा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही के चलते मछुआरों को वर्ष 2022-23 और 23-24 में जो 14 महीने का डीजल का वेट की सब्सिडी का पैसा था, वो भी नहीं मिला है। तोकते तूफान में मछुआरों को जो नुकसान हुआ है, अब तक उनको भुगतान नहीं हुआ है। अरे मैडम, वहाँ तक कि मछुआरों की जो उत्थान के लिए समिति बनाई गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस पर भी प्रशासन ने कब्जा कर रखा है। क्या ऐसे मछुआरों को उद्धार होगा? महोदया जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पास असेंबली तो नहीं है, हमारे पास सिर्फ स्वराज्य संस्थाएं के नाम पर ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पालिका ही है, तो उनको पावरफुल बनाया जाए और पूरा बजट देकर उनको विकास कार्य करने के लिए पूरा पावर दिया जाना चाहिए, ताकि सरकार की सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाई जाए। मैडम, बिल्डिंग बनाने का काम प्रशासन ही करता है, होटल भी प्रशासन के लोग ही चलाते हैं, दारू भी प्रशासन ही बेचता है, स्वराज्य संस्थाएं भी प्रशासन ही चलाएगा, तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा?